प्रोफेसर चंद्रशेखर मिश्रा, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, यूवीके कॉलेज करामा, आलमनगर, मधेपुरा। आज मैं आपको मुगल वंश की स्थापना से संबंधित जानकारी देने जा रहा हूँ। भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की। 1526 ईस्वी के पानीपत की लड़ाई, पहली लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य का भारत में स्थापना हुआ। उस लड़ाई में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच घमासान युद्ध हुआ। इब्राहिम लोदी की हार हुई, बाबर की जीत हुई। बाबर एक कुशल सेनानायक, एक वीर योद्धा, एक कुशल प्रशासक के रूप में उजागर हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश ज़्यादा दिनों तक वो जिंदा नहीं रह पाया। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी हुमायूं बना, जो अयोग्य शासक था, और कुछ ही दिनों के बाद उससे गद्दी, शेरशाह सूरी ने उससे गद्दी छीनकर अपना आधिपत्य जमा लिया। कहा जाता है कि एक बार बचपन में हुमायूं की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। लाख वैद्य दिखाने के बावजूद भी उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। तो बाबर ने ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, तुम इस बच्चे की सेहत को ठीक कर दो, इसके बदले चाहे मेरी ही जान ले लो। और कहा जाता है कि कुछ ही दिनों में हुमायूं की सेहत ठीक होने लगी और बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठा। कुछ ही दिन के बाद हुमायूं को पराजित कर शेरशाह सूरी ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। शेरशाह सूरी एक कुशल सेनानायक भी था, और आज ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी उसी शेरशाह सूरी ने करवाया था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद शेरशाह की भी मृत्यु हो जाती है और हुमायूं पुनः राजगद्दी पर बैठता है। हुमायूं के बाद वीर अकबर का शासन शुरू होता है। मुगल वंश के इतिहास में हालांकि अनेकों राजा हुए, लेकिन अकबर जैसा महान प्रतापी कोई भी राजा मुगल वंश में नहीं हुआ, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम सभी जातियों को समान दृष्टि से देखते हुए भारत में एक विशालतम मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अकबर एक योग्य शासक था। वो जानता था कि भारत में बहुतायत हिंदू के प्रदेश में हमें शासन करने में अनेक कठिनाइयाँ होगी। उन्होंने हिंदुओं से वैवाहिक संबंध कर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और जो राजा दोस्ती नहीं किए उसे पराजित कर अपने क्षेत्र में मिला लिया। अकबर हिंदू मुस्लिम धर्म से अलग होकर एक नए धर्म की स्थापना की, जिसे दीन ए इलाही कहा जाता है। इस धर्म में उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया, यहाँ तक कि अपनी पत्नी जोधाबाई, जो एक हिंदू राजा की लड़की थी, उन्हें भी अपने हरम में भगवान की पूजा पाठ करने की अनुमति थी। अकबर ने कभी भी उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं किया। महान अकबर ने अनेकों युद्ध, अनेकों प्रदेश को अपनी वीरता से जीता, और भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। अकबर के बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ जो अकबर के मुकाबले में भारत में साम्राज्य को स्थापित कर सका। अकबर ने हर वक्त हमेशा ये प्रयास किया कि जो हमारी प्रदेश की सीमाएं ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी हो, और उस सीमाएं में हमारी अमन चैन की व्यवस्था हो। हर जगह हिंदू मुस्लिम एक भाईचारे के नाते रहे। इसी कारण उन्होंने एक नए धर्म दीन ए इलाही की भी स्थापना की। आज भी इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अकबर, महान अकबर का नाम लिया जाता है। और अकबर के बाद उसके उत्तराधिकारी जो भी हुए, हालांकि उसके निचले उत्तराधिकारी ने वास्तुकला में बहुत ज़्यादा प्रवीणता हासिल की। वास्तुकला के क्षेत्र में अकबर के निचले उत्तराधिकारी ने बहुत यश कीर्ति प्राप्त किया। अकबर का पुत्र
जहांगीर जब शासक था तो उसकी न्याय प्रियता आज भी इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। जहांगीर के बाद उसका पुत्र शाहजहां जिसका कि वास्तुकला का जीता जागता नमूना विश्व की 7 आश्चर्यजनक चीज में एक ताजमहल आगरा में अभी भी उसकी निशानी हमें देखने को मिलती है। शाहजहां के बाद औरंगजेब मुगल साम्राज्य का शासक बना। वो कट्टर मुस्लिम शासक था। उसके समय से ही मुगल साम्राज्य की मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। औरंगजेब ने अकबर के विरुद्ध नीति अपनाई। जो अकबर हिंदू मुस्लिम को साथ लेके चल रहे थे, उसके विपरीत औरंगजेब ने भारत में हिंदुओं को पर जजिया कर लगाना शुरू किया। मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण शुरू किया, जिस कारण कि औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर होते गई और बाद में चलकर मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। अब मैं अगले क्लास में आपको मुगल वंश के सारे शासकों के विषय में अलग अलग विस्तृत जानकारी दूंगा।